Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. You know, we already read this lesson, Granny's Fabulous Kitchen. We read the text, and now we are going to do the questions. We are going to answer the questions that are written at the end of this lesson, of the end of text. सो पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे वो है ग्रैनी वुड सेंड सम फज टू मोहन वाई वुडेंट शी सेंड मीट। ग्रैनी मोहन को थोड़ा फज भेजती थी, एक चॉकलेट जैसा होता है, एक फज भेजती थी, तो वो मीट क्यों नहीं भेजती थी। आंसर इसका लिखा है मैंने यहाँ पे, ग्रैनी वुडेंट सेंड मीट टू मोहन बिकॉज इन हिज हाउस नो वन एट मीट, दे वेर वेजिटेरियंस। ग्रैनी मोहन के यहाँ मीट नहीं बेचती थी क्योंकि उसके घर में कोई मीट नहीं खाता था, वो सब वेजिटेरियंस थे। ठीक है, तो मीट नहीं बेचती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिसाइड्स रस्टी एंड मोहन हु वॉज फॉन्ड ऑफ फनीज ग्रैनीज फज। रस्टी और मोहन के बगैर और कौन था जो ग्रैनी के फज का शौकीन था, जिसको पसंद था। Besides Rusty and Mohan, squirrels were fond of Granny's fudge. They would even explore Rusty's pockets to see if he had kept anything hidden. Rusty और मोहन के बगैर कौन था, स्क्वायरल्स यानी कि गिलहरियाँ थी जो ग्रैनी के चॉकलेट की शौकीन थी, तो वो कभी कभी रस्टी के जेब भी चेक करते थे कि इसने कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यू कांट क्लाइंब ए पपाया ट्री, वाई, हाउ कैन यू ब्रिंग द पपायाज डाउन। हमने ये टेक्स्ट में पढ़ा था कि हम पपाया ट्री पे नहीं चढ़ सकते हैं, क्यों नहीं चढ़ सकते हैं इसका आंसर बताना है, और कैसे फिर पपाया नीचे उतारे जाते हैं इसका भी आंसर लिखना है। तो हमने यहाँ पे आंसर लिखा है, वी कैन नॉट क्लाइंब द पपाया ट्री बिकॉज इट्स वॉबली एंड स्लेंडर, but we can knock the papayas down with a long pole and catch them before they sorry यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, before they reach the earth। यानी कि अगर we cannot climb the papaya tree, हम papaya tree पे नहीं चढ़ सकते हैं क्योंकि ये वॉबली और स्लेंडर होता है, और उतारने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पपाया को एक लंबे पोल से नॉक करना पड़ता है और हम फिर उनको ज़मीन में पहुंचने से पहले ही इसको कैच कर देते हैं। ठीक है, पकड़ते हैं। What would Granny do to earn money? Who helped her in her trade? ग्रैनी क्या करती थी पैसे कमाने के लिए, Who helped her in her trade? उसको कौन मदद करता था उस ट्रेड में, उस तिजारत में जो वो करती थी। तो ग्रैनी वॉज फेमस फॉर हर पिकल्स, ग्रैनी तो बहुत मशहूर थी अपनी अचार के लिए। शी कुड मेक एनी काइंड ऑफ पिकल्स, हर किस्म के पिकल्स बना सकती थी। शी वुड सेल पिकल्स टू अर्न मनी, और फिर वही ये पिकल्स बेचती थी ये ताकि उसको पैसे मिल जाए, ताकि वो पैसा कमा सके। मोहन एंड रस्टी हेल्प्ड हर इन ट्रेड, ये हमने लेसन में भी पढ़ा कि उसको इस बिज़नेस में, इस तिजारत में हेल्प कौन करता था, मोहन और रस्टी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वुड ग्रैनी बाय विद द मनी दैट रस्टी एंड मोहन अर्नड फॉर हर, हु टुक ए गुड शेयर ऑफ द मील इन ग्रैनीज किचन। ग्रैनी जो पैसा इससे कमाती थी, बेचने से जो करती थी, उसको वो कमाती, उससे क्या खरीदती थी वो। ठीक है, और उसमें से ज़्यादा हिस्सा कौन खा जाता था, ग्रैनीज किचन में ज़्यादा हिस्सा जो खाना बनता था उसका ज़्यादा हिस्सा कौन खा जाता था। ग्रैनी वुड बाय अ टर्की फॉर क्रिसमस। ठीक है, ग्रैनी क्या लाती थी क्रिसमस के लिए, टर्की, और अंकल कैन जो है वो ज़्यादा शेयर लेते था खाने का जो कि ग्रैनी के किचन में बनता था। What were Major Clark's views about Granny and her pickles? ग्रैनी और उसके अचारों के मुतालिक क्या राय होती थी मेजर क्लार्क की about Granny and her pickles? Major Clark said that she was God's gift to a world that was terribly short of cooks and no one could make sweet pickles like her. ठीक है, तो ग्रैनी के मुतालिक इसकी ये राय थी कि वो तो एक ऊपर वाले का एक गिफ्ट है, तोहफ़ा है इस दुनिया के लिए जहाँ पे अच्छे कुक्स नहीं मिलते और उसके जैसे अचार कोई नहीं बना सकता। What advice did Granny give to Uncle Ken? What did he say in reply? ग्रैनी ने अंकल कैन
से क्या नसीहत की। ग्रैनी एडवाइज्ड अंकल कैन दैट इट वाज हाई टाइम टू फाइंड ए जॉब। हाँ, ग्रैनी ने बोला कि सही वक्त है कि आप तुम कोई नौकरी ढूंढ लो। शी ऑल्सो टोल्ड हिम दैट ही कुड गो टू हिज सिस्टर who was headmistress of a school in Lucknow and she could make him the in charge of the dormitory। हमने लेसन में पढ़ा कि उसने बोला था उसको कि आप अपनी बहन के पास जाओ। उसकी बहन थी इंचार्ज, एक हेडमिस्ट्रेस थी एक स्कूल की लखनऊ में, और वो उसको जो हॉस्टल है होता है या डॉर्मेट्री जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी इंचार्ज बना लेती। अंकल कैन जो है, अंकल कैन ने क्या जवाब दिया? अंकल कैन रिप्लाइड दैट देयर वर नो जॉब्स इन देहरा एंड मोर ओवर ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू लुक आफ्टर 40 और 50 क्रेजी बॉयज़। उसने बोला देहरा में कोई जॉब्स नहीं है और मुझे शौक़ नहीं है, यानी कि आप नहीं मान सकती ये कि मैं जाऊंगा और 40-50 शरारती बच्चों को संभाल लूँगा, यानी मुझे कोई दिलचस्पी ही नहीं है उस जॉब में। वाई डिड रस्टी लाई अबाउट मिस लेस्ली? रस्टी ने मिस लेस्ली के मुतालिक क्यों झूठ बोला? वाई डिड ही मेंशन मिस्टर हॉप्टन? हाँ, मिस्टर हॉप्टन के का जिक्र उसने क्यों किया रस्टी ने? रस्टी न्यू अंकल कैन वॉज फॉन्ड ऑफ मिस लेस्ली। रस्टी को पता था कि अंकल कैन जो है वो शौकीन था, यानी वो उसको पसंद थी मिस लेस्ली। सो उसने झूठ बोला टू स्टॉप हिम फ्रॉम क्लिपिंग हिज हेयर। हमने ये स्टोरी में पढ़ा था कि वो उसका कान खींच रहा था कि तुमने मुझे क्रेज़ी क्यों बोला, अंकल कैन क्रेज़ी है। तो अंकल कैन ने कान पकड़ा तो उसने बोला अच्छा मिस लेस्ली ने भी बोला कि वो क्या है, क्रेज़ी है, तो इसलिए इसने मिस लेस्ली का जिक्र वहाँ पे किया। रस्टी मेंशन मिस्टर हॉटन टू इन्फॉर्म अंकल कैन दैट शी डिड नॉट लाइक हिम एनी मोर बिकॉज दे वर गोइंग फॉर अ पिक्चर टुगेदर द नेक्स्ट डे। रस्टी ने मिस्टर हॉटन का जिक्र इसलिए किया ताकि अंकल कैन को ये पता चले कि मिस लेस्ली को अंकल कैन नहीं पसंद है अब, क्योंकि वो मिस्टर हॉटन के साथ कोई पिक्चर यानी फ़िल्म देखने जा रही थी अगले दिन। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस जो हैं आई होप कि आपने आपकी ये वर्डिंग्स जो भी इसमें वर्ड हो वो आपको अच्छे से आता हो, इसकी मीनिंग भी आती हो। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक पे नोट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।